Good morning, students. Today we have the topic modern Olympic Games. ठीक है, तो modern Olympic Games was started in 1896. ठीक है, in Athens, Greece. ठीक है, this honor of restarting the modern Olympic Games, ठीक है, goes to this honor goes to Baron Pierre de Coubertin. ठीक है, ये नाम किसको जाता है? बैरन पियरे डी क्वर्टिन. ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. कौन? बैरन पियरे डी क्वर्टिन. ठीक है, इसको इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. ठीक है, इनको ये क्रेडिट जाता है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट करने का. ठीक है, तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक वाज हेल्ड इन 1896. ठीक है, सो there are some rules. क्या rules हैं? How to participate in modern Olympic Games. First one is IOC members. ठीक है, जो कंट्रीज IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज के मेंबर्स होंगे, ठीक है, दे कैन पार्टिसिपेट इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. ठीक है, वे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दे कैन सेंड देयर प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट गेम्स. ठीक है, और सेकंड वन है आपका वन प्लेयर रिप्रेजेंट वन नेशन. ठीक है, जो आपका सेकंड रूल है वो बोलता है कि वन प्लेयर रिप्रेजेंट वन नेशन. एक प्लेयर जो है वो एक नेशन या एक कंट्री को ही रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, उसके बाद बोलता है कि आपका जो थर्ड जो रूल है उसमें बोलता है कि नो ड्रग्स कैन बी यूज्ड. ठीक है, यदि आप ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका पार्टिसिपेशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा. ठीक है, और आपके ऊपर जो है वो यू कैन आल्सो बैन फॉर इफ यू यूज सम टाइप्स ऑफ ड्रग्स व्हिच आर बैन्ड बाय द IOC कमेटी. ठीक है, उसके बाद नंबर 4 के ऊपर है आपका player of any age. ठीक है, sex, religion और caste. ठीक है, player of any age, sex, religion और caste they can participate in modern Olympic games. ठीक है, उसके बाद ये जो है 4 रूल है हमारे. ठीक है, ये रूल जो है वो हर कमेटी का जो मेंबर रहेगी, जो कंट्री रहेगी, उसको ये फॉलो करना पड़ेगी. उसके बाद ओथ. ओथ क्या है? दैट वी कैन पार्टिसिपेट विथ
spirit and obey the rules. ठीक है, that we can participate with true spirit and obey the rule. True spirit में जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है उसके हिसाब से जो है हम ट्रू स्पिरिट में खेलेंगे, मतलब किसी को भी इंजर करने की कोशिश नहीं करेंगे और जो अकॉर्डिंग टू जो गेम के रूल हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हम गेम को प्ले करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, उसके बाद है आपका ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम, ठीक है, ओलंपिक फ्लेम इट वाज फर्स्ट अनफोल्ड इन 1928। ठीक है, 1928 को इसको पहली बार जो है वो एंटवर्प में लहराया गया था। ठीक है, तो जो हमारी ओलंपिक फ्लेम है, ठीक है, इट इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, नॉलेज एंड पीस। ठीक है, उसके बाद जो ओलंपिक फ्लेम का जो चलन था, जो पहली बार जब इसको यूज किया गया था वो किया गया था 1928 में। ये किस, इसका जो मेन पर्पज है, इसका सिंबल क्या है, इट इज द हैप्पीनेस दैट वी आर ऑल हैप्पी। ठीक है, एंड नो अबाउट द नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के जो हमारे कल्चर हैं उनके बारे में नॉलेज, एंड लास्ट में जो हम मैसेज देते हैं थ्रू ओवर द वर्ल्ड, दैट इज पीस, दैट वी आर पीसफुल पर्सन। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवार्ड्स। ठीक है, अवार्ड्स, ठीक है, if any type of event can be held in modern Olympic Games and the players who are participated that event, they are got first position, second position and third position। ठीक है, and they are awarded with the medals। ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो प्लेयर रहेगा, ये जो टीम रहेगी उसको दिया जाएगा गोल्ड मेडल, एंड सेकंड वन इज सिल्वर मेडल, एंड द थर्ड वन इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, सो there are three types of medals. The player who got the first can get gold medal, and the second position can get silver medal, and the player who got third position or the team who got third position is got bronze medal at that event। ठीक है, उसके बाद आपका जो मेन बात रहेगी उसमें है कि when this टूर्नामेंट, इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट है, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होता है। ठीक है, और बहुत ही बड़ा वेन्यू होता है इसका, तो जिसमें जब हम इस इवेंट को होस्ट या ऑर्गेनाइज करते हैं कोई भी कंट्री, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, सबसे पहले ओपनिंग सेरेमनी, और लास्ट में क्या रहती है, क्लोजिंग सेरेमनी। ठीक है, तो जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी है, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में आपका क्या आएगा, ओपनिंग सेरेमनी द
country which hosts the modern Olympic Games or the country which hosts the Olympic Games, ठीक है, उस कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है क्या करेगा, ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेगा एंड कैन ऑर्डर टू बी ओपन दी गेम या प्ले दी गेम्स, ही ऑर्डर टू प्ले दी गेम्स, ठीक है। उसके बाद है वो ओलंपिक प्रेसिडेंट, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद क्या रहेगा आपका, ओलंपिक फ्लैग को क्या किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको फहराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी ओलंपिक फ्लेम आएगी, इसमें ओलंपिक फ्लेम जो है वो कहां से चलेगी, ओलंपिक फ्लेम जो है फर्स्ट टाइम दैट 1896, ठीक है। यदि कोई कंट्री जो है ओपनिंग सेरेमनी जब होती है तो जिस कंट्री का जो आपका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ठीक है, वो इस चीज को ऑर्डर करेगा दैट टू प्ले द गेम, ठीक है, दैट टू स्टार्ट, ठीक है, उसको ऑर्डर करेगा पास हो तो गेम स्टार्ट हो जाएगी। ओलंपिक फ्लैग उसको होस्ट किया जाएगा और जो आपकी ओलंपिक फ्लेम है जो ओलंपिक से जो है वो चलती है, उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर्स दे कैन hold the flame and at last the flame reach at the venue, ठीक है, वेन्यू के ऊपर जो है फ्लेम पहुंचती है, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं, ठीक है, ये वहां पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद क्या होता है, मार्च पास्ट रहेगा आपका, ठीक है। मार्च पास्ट के बाद क्या रहेगा, कल्चर जो मतलब इंटरटेन किया जाएगा, जो प्लेयर्स डिफरेंट कंट्री के जो प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस इवेंट में, ठीक है, वहां पे क्या किया जाएगा, उनका रिक्रिएशन के लिए क्या किया जाएगा, कल्चरल प्रोग्राम क्या किया जाएगा, कल्चरल प्रोग्राम जो है वो किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्लोजिंग सेरेमनी। तो जितने भी दिन का ये जो इवेंट रहेगा, जो हमारा ओलंपिक का जो इवेंट रहेगा, मेरे 16 डेज का रहता है ये, ठीक है। एट लास्ट जब क्लोजिंग सेरेमनी आते हैं तो क्या होता है, ये बहुत ही इमोशनल जो वहां पे टाइमिंग होती है कि ऑल इवेंट्स आर कम टू एंड, सारे इवेंट्स जो खत्म हो गए होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या रहता है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है। तो क्लोजिंग सेरेमनी में जो आईओसी कमेटी का जो हेड रहता है, चीफ रहता है, ठीक है, जो ओलंपिक फ्लैग है उसको नीचे उतारता है और जो नेक्स्ट वेन्यू है आपका, ठीक है, जहां पे नेक्स्ट जो ओलंपिक होस्ट किया जाएगा उसका जो प्रेसिडेंट रहेगा या जो मेयर रहेगा उसको जो है वो ओलंपिक फ्लैग जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो होती है लास्ट में, ठीक है। और अब कुछ एक जो हमारे पॉइंट है इसमें, ठीक है, जैसे आपका क्या है, ओलंपिक मोटो क्या है हमारा, ओलंपिक मोटो, ठीक है। ओलंपिक मोटो क्या है, नंबर 1 साइटियस, ठीक है। उसके बाद आपका अल्टियस सेकंड है, अल्टियस, और उसके बाद है आपका फोर्टियस, ठीक है। हमारा जो भी इवेंट रहता है, ठीक है, अब जैसे ओलंपिक जो हमारा इवेंट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोटो, ठीक है। एक मोटो होता है, इस मोटो को लेकर के जो इवेंट है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो उसमें आपका देयर आर 3 लैटिन वर्ड्स, ठीक है, एंड देयर मीनिंग्स आर, साइटस का मतलब होता है फास्टर, फास्टर, ठीक है, और अल्टियस का मतलब होता है हायर, और आपका फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर।
ठीक है। The Olympic motto consists of 3 Latin words. First one is Citius, second one is Altius, and third one is Fortius. Citius का मतलब होता है faster, Altius का मतलब होता है higher, और Fortius का मतलब होता है stronger, ठीक है। So आपका इसमें ओलंपिक जो आइडियल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक आइडियल। ओलंपिक आइडियल, ओलंपिक आइडियल क्या है आपका? तो जो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, दैट इज बैरन पीरे डी कुबर्टिन, ठीक है। तो इसमें बैरन पी कुबर्टिन ने जो है वो ओलंपिक आइडियल दिया है आपको। तो जो ओलंपिक आइडियल है, द इंपॉर्टेंट थिंग क्या बोलता है? द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू विन, क्या बोलता है? इज नॉट टू विन, ठीक है, बट टू टेक पार्ट। अभी जो हमारा ओलंपिक आइडियल है, इसमें बोलता है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग टू विन बट टू टेक पार्ट। मतलब जीतना जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसमें पार्टिसिपेट करना जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट द ट्रम्प बट द स्ट्रगल। मतलब जिंदगी में संघर्ष करना जो है वो मेन इम्पोर्टेंट थिंग होती है, ठीक है। उसमें जीतना ही जो है वो अहमियत नहीं रखता है, ठीक है। सो उसमें पार्टिसिपेशन करना बहुत बड़ी बात होती है। अभिभाषण में नॉट थिंक अबाउट द पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। लेकिन जो आइडियल है, जो थिंकिंग है कि इफ वी ऑर्गेनाइज एनी टाइप ऑफ टूर्नामेंट और कंपटीशन, ठीक है, एंड वी आर नॉट पार्टिसिपेट इन दैट टूर्नामेंट, ठीक है, तो ये गलत बात होगी। बट इफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और मोस्ट ऑफ द प्लेयर कैन टेक पार्ट दैट इवेंट, that is most important, because the important thing is not to win but to take part, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओलंपिक मेडल्स, ठीक है। ओलंपिक मेडल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ओलंपिक मेडल जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आएगा उसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा, और जो सेकंड पोजीशन के ऊपर आएगा उसको सिल्वर मेडल, और जो थर्ड पोजीशन के ऊपर आएगा उसको क्या मिलेगा? आपका ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। इसके बाद इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली जो कमेटी होती है उसको बोलते हैं IOC, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IOC? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन जून, ठीक है, वाज कंस्टिट्यूटेड इन जून 1893, ठीक है। 1893 में इसको कंस्टिट्यूटेड किया गया था। उसके बाद इसका हेड ऑफ द ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस कहाँ है इसका? वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है इसका, ठीक है, जहां से ये इसका पूरा संचालन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? इंडियन ओलंपिक
एसोसिएशन, ठीक है। अब हर काम को चलाने के लिए क्या होता है, जैसा वी हैव ऑलरेडी कि कोई जो जैसे हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के लिए क्या होता है, कमेटी का गठन होता है, ठीक है। दिस इज दी हेड कमेटी, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर क्या है हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का काम क्या है कि जो भी रूल्स इंप्लीमेंट करती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसको क्या है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। कहां पे, एट दी ग्रास लेवल के ऊपर या ग्रास रूट लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या करती है ये, प्रोड्यूस प्लेयर्स एंड implement the IOC रूल्स, ठीक है। सो इसमें जो भी रूल्स हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है, उसको क्या करती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है name sports